तो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल में आपने जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, पोस्टुलेट है, या बूलियन का कोई भी थ्योरम है, तो उसका अगर आपको ए पार्ट का पता है, ए पार्ट आपने हल कर लिया है, तो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप उसका बी पार्ट भी आसानी के साथ गेट कर सकते हैं। और वो कैसे हर गेट कर सकते हैं कि ऑपरेटर्स को इंटरचेंज करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज दी ऑपरेटर्स। उसके बाद ये जो जीरोज एंड वंस हैं इनको भी आपने चेंज करना है। किस मकसद के लिए? टू गेट बी पार्ट ऑफ ए। और वाइस वर्सा, कि अगर आपके पास बी पार्ट है तो आप ए पार्ट हासिल कर सकते हैं, अगर आपके पास ए पार्ट है तो आप बी पार्ट हासिल कर सकते हैं। किस किस तरह? कि आपने ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर देना है। आपने जीरोस को वन में और वन को जीरोस में कन्वर्ट कर देना है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं ये वाला गिवन करूं, ये दे दूं कि ये वाला इसका ए पार्ट है, तो आपने बी पार्ट कैसे हासिल करना है? तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया? डॉट में। और जीरो को किस में कन्वर्ट कर दिया? वन में। तो ए पार्ट का अगर आपको पता है तो बी पार्ट आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो हिंटन टाउन के जो थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स है उनकी ये खूबी है कि दे बेस ऑन ड्यूटी प्रिंसिपल। इसी तरह आप अपना कोई और एक्सप्रेशन देखते हैं एक और बुक में से, उसको फिर हम लेके चलते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास ए पार्ट है, ये सारे का सारा ये पार्ट है, ये भी ए पार्ट है, ये भी ए पार्ट है। अगर आपको बी पार्ट नहीं याद तो आप बड़ा आसानी के साथ बी पार्ट हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको लेते हैं तो ये फर्ज कर लें आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो जिसके दरमियान में नहीं होता वो डॉट ऑपरेटर होता है, जिसके दरमियान ये कुछ नहीं है उसके दरमियान में क्या है? डॉट ऑपरेटर है। ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास ए पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू गेट द बी पार्ट देन यू शुड यूज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल? Awais Ahmed will guide us that how should we use duality principle. Awais Ahmed, what should I write here? Awais, Yes, sir. जी बेटा, we have A part. How can we obtain the B part? सर ये एक्स डॉट, इसमें सर ऑपरेटर लगा हुआ है सर, डॉट और प्लस ऑपरेटर लगे हैं इसमें दो। हाँ, सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है सर, इसको पहले एक्स डॉट वाई। बेटा वो तो हमने लिख लिया ना, ये देखो x प्लस एक्स डॉट वाई प्लस जी लिखा हुआ है हमने। हमने ए पार्ट हमें पता है, हम बी पार्ट हासिल करना चाहते हैं, और बी पार्ट हासिल करने के लिए हम ड्यूअलिटी प्रिंसिपल यूज करना चाहते हैं, तो हम कैसे हासिल करेंगे? सर इसमें पहले एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड होगा ना, एक्स डॉट, और ये सर आगे लिखा हुआ है एक्स डॉट वाई हाँ ये प्लस तो ए एक्स डॉट पार्ट है जेड। ना, ये ए पार्ट है। बी पार्ट कैसे हासिल करेंगे? ये सर जो जी ये अवैस सुल्तान बोल रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, जो भी हो वैसा आ जाए या दूसरा आए।
इसमें ये है, ये जो डॉट है ना बेटा, ये जो डॉट है, जी सर। इसको ये प्लस में आपने होना चाहिए। इसको प्लस कर देना है, ठीक है। यस सर, ऑपरेटर। ऑपरेटर यस सर। चेंज, और जो प्लस है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, डॉट में। डॉट। फिर इसमें क्या है, x के बाद डॉट है तो आपने x के बाद क्या लिखना है, y। प्लस। x के बाद क्या लिखते हैं, डॉट को किस में कन्वर्ट कर देना है, डॉट प्लस में। और यहाँ पे डॉट डॉट आ जाएगा एक्स प्लस। और x प्लस z आ जाएगा। अब समझ लग रही है। तो जो हमारा मैथ है ना, 5वीं 8वीं जनरल मैथ पढ़ते हैं, उसमें ये वाला ऑपरेटर पहले हल करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। इसमें आपने इसको ऐसे रखना है। ठीक हो गया। तो ये इसका बी पार्ट आ गया। तो ये याद रखिएगा, ए पार्ट अगर आपके पास हो तो बी पार्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए। तो बेटा आप लोग असल में लेक्चर सुनते नहीं है इधर भी। और दूसरा ये है कि जब लेक्चर रिकॉर्ड करके भी मैं रख देता हूँ तो फिर आप वो भी नहीं सुनते। जब तक आप लोगों का ये पिछला ये क्लियर नहीं होगा, मैं कैसे चैप्टर 3 पे या चैप्टर 2 के ये लास्ट कैसे समझाऊंगा, जब आपको पता ही नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अब आपको एक टाइम दे रहा हूँ कि कल मैंने जो जितना भी ये पहले वाला सिलसिला चल रहा है, इसमें से आपसे पूछूंगा। कल आपका क्विज होगा, जुम्मे वाले दिन कल क्विज है आपका। जितना हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 का, उसमें से क्विज होगा। ठीक है बेटा, इस तरह तो सर बात। जी मंडे के पास नहीं होगा। मंडे को नहीं, अभी चैप्टर यार नहीं खत्म हो रहा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारी स्पीड ज्यादा हो। स्पीड ही नहीं है हमारी। मैं एक समझाता हूँ तो अगले दिन वो आपको पता ही नहीं होता। अब ड्यूअलिटी प्रिंसिपल ये 9th 10th क्लास के अंदर, अगर 9th 10th की अगर बुक पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इसी तरह ये देखे, ए पार्ट ये वाला देखे, ये है एक्स प्लस डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई है, वो एक्स के बराबर है, तो इस प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में, और इस डॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। इसी तरह ये ए पार्ट है, इसमें क्या किया उसने कि x प्लस 1 है तो इसने इसको x डॉट 0 लिख दिया, क्योंकि प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में, और 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में। और ये जो 1 है इसको भी 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ए पार्ट हासिल हो गया है, उसका बी पार्ट हासिल कर सकते हैं। शाबाश। अब समझ लगी है बेटा। पेपर में अगर मैं आपको कहूं कि ये पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा लिखें, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। आपको तो ये याद ही नहीं है। किसको याद है, किसी को भी नहीं। और फिर क्लास देखे, 26 बच्चों की क्लास है और 10 बच्चे आए हुए। इफ यू पीपल आर नॉट सिंसियर टू योरसेल्फ, देन हाउ कैन आई बी सिंसियर विद यू। फिर ये थ्योरम प्रूफ करवाए हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, ये थ्योरम आपको नहीं आते तो मैं कैसे आपको कॉर्न ऑफ मैप पे लेके जा सकता हूँ कि एक बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, जब आपको ये इसी की प्रोग्रामिंग करनी पड़े, तो आपको जब रूल्स का नहीं पता होगा तो फिर आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। आपको स्पीड के फार्मूले का ही नहीं पता, आपको प्लस माइनस का पता ही नहीं है, तो फिर आप उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो मेरा बेटा, ये प्रोग्रामिंग के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट, मैथ पढ़ाया जाता है, आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ाई जाती है। इसका मकसद ही यही है कि आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप हो, ताकि जब आप प्रोग्रामिंग करें
जब आप डेटाबेस इस्तेमाल करें तो आपको पता है कौन कौन से लिटरल्स यूज होंगे, कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। फिर आप उस चीजों को मद्देनजर रखते हो डेटाबेस डिजाइन करते हैं, उस चीजों को मद्देनजर रखते हो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, एल्गोरिदम्स इससे पहले डेवलप करते हैं, उससे पहले रिक्वायरमेंट कैसे गेट करनी है। आपको इन चीजों का पता होगा कि ये चीजें कंप्यूटराइज जब होगी तो उसमें कहाँ कहाँ पे इश्यूज आएंगे। अभी हाफिज अब्दुल गनी, यस सर। ठीक है। अभी हाफिज अब्दुल गनी आ गया, माजवेद, यस सर। अवैस सुल्तान, हमास, हसनात, प्रेजेंट सर। मेहताब, हुजैफा, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। शहरियार हो गया, जैन। प्रेजेंट सर। अब ये देखें 5 बच्चे जो है ना इस वक्त रिप्लाई नहीं कर रहे। हारून का तो मुझे पता है कि हारून का स्पीकर नहीं चल रहा तो वो उधर से बता देता है। बाकी अब इसमें से देखिए कि 10 पार्टिसिपेंट में 5 बच्चे सोए हुए हैं। इससे मेरे मोराल में क्या आएगा कि मैं तो कहूंगा यार इनको खुद ही नहीं एहसास तो मैं क्यों इनका एहसास करूं। मैं तो फिर खुद दिल करेगा यार बस रीडिंग कराऊं बुक की, बस ऐसे पढ़ाता जाऊं और क्वेश्चन ही ना पूछने दूं। ये तो फिर आपका रवैया जो है ना फिर इस तरह मुझे फिर मजबूर करेगा कि सिर्फ मैं क्या करूं, आप लोगों को बस ये पढ़ाता चलूं, इंग्लिश पढ़ाता चलूं, बस कोई चीज ना समझाऊं। ये देखिए ना अभी ये आ रहा है कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स, मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को आपने हल किया है। अब इसके बाद ये मीन टर्म्स और सम ऑफ मीन टर्म्स क्या होता है ये समझाना है, ठीक है। फिर उनको हल कैसे करना है, फिर ये फार्मूला कैसे लगेगा। बेटा पहली चीजों को याद होंगे तो ये चीजें अच्छे तरीके से आएंगी। ये भी हमारा कितना चैप्टर पढ़ा, पूरा वो 3-4 लेक्चर पढ़े हुए। ये देखें हमने सिर्फ एंड गेट पढ़ा है, और गेट पढ़ा है और इन्वर्टर पढ़ा है। अभी हमने बफर नहीं पढ़ा, अभी हमने नैंड गेट नहीं पढ़ा, नॉर गेट नहीं पढ़ा, एक्सक्लूसिव और नहीं पढ़ा, एक्सक्लूसिव नॉर नहीं पढ़ा। ये इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर बनता है, इसकी एक एक चीज को समझाना पड़ता है। तो जब आपका एंड और गेट क्लियर नहीं है तो फिर आप बाकियों के ऊपर कैसे जा सकते हैं। फिर आपको ये सर्किट बनाने सिखाने हैं। ये तो अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है बेटा, अभी तो अगला हफ्ता भी लगेगा, हमारे एक हफ्ते में 2-2 लेक्चर खत्म होने चाहिए, फिर जाके हम मीटअप करेंगे। अभी आप आएंगे इंशाल्लाह मंडे से क्लास लेने के लिए ना, तो मैं देखता हूँ मुझे जरा अप्रूवल मिल जाए प्रिंसिपल से। तो आज आपके पेरेंट्स को भी मैं बात करता हूँ, सब बच्चों के पेरेंट्स से। मैं अगर अभी समझा देता हूँ तो ना उन बच्चों ने वीडियो सुननी है, जो ना उनके क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो पूछेंगे नहीं। तो जब ऑनलाइन क्लास आ रही है तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन भी पूछें। 7-8 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, वो सही पढ़ रहे हैं, बाकी तो बस मेरी तरह ही है, चल रहा है काम उनका। सर जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसमें 10-12 के अलावा बाकी बच्चे ले ही नहीं रहे, कोई क्लास नहीं ले रहे। यही तो मसला है यार।
सर कंप्यूटर की छोड़ें, बाकी जो से सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इतना ही होते हैं, उनमें तो हालांकि कम होते हैं। उनमें सारे इससे कम होते हैं। अच्छा, ये हमास आया भी, अब यस सर, मैं भी, बैठा हूँ। हुजैफा भी आया, माजिद भी आया, अवैस अहमद नहीं आया ना, सफीउल्लाह आया, हारून आया है, उसामा नहीं आया, जैन फैसल आया है, हसनात आया है, मंसूर नहीं आया, अबू बकर नहीं आया, अम्मार मुर्तजा नहीं आया, अली सईद नहीं आया। सर ये मेरी इतनी एब्सेंट आपने लगाई हुई हैं। मोहम्मद वकास नहीं आया, मेहताब आ गया, मुसद्दिक नहीं आया, शहरियार अली आ गया जनाब जी, जुल्करनैन, यार जुल्करनैन किधर है? सर एक्सक्यूज मी, जी बेटा, सर आपने मेरी इतनी एब्सेंट्स लगाई हुई हैं। ये एक वीक सर छोड़ जी ये दे, मेरी भी एक वीक छोड़ दे बस। एब्सेंट लगी। हसन शहजाद अकरम नहीं आया, बाकर नहीं आया, अवैस सुल्तान नहीं आया। ये वीक सर छोड़ जी सर दें, मेरी अवैस कल सुल्तान की प्रेजेंट है। परसों की भी नहीं लगी हुई सर जी। ये वीक छोड़ दें। इस वीक में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ये सब की पूरी पूरी क्लासेस है, ये अटेंडेंस। सर 7 वाली भी मेरी 2 दिन की नहीं है। क्या रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 20725। ये तो आप ये वाली समझे, ये तो आपकी पूरी है, ये वाली, ये सबकी पूरी है, यहाँ से यहाँ तक। सर जी ये पिछली जो 2 दिन की है मेरे साथ। ये वाली तो बेटा अटेंडेंस की नो फिक्र सर ना ये करें, आप टेस्ट पास करें ना, आप टेस्ट पास करें तो मैं अटेंडेंस भी लगा दूंगा, ठीक है? अटेंडेंस की ये लगी नहीं हुई पिछले, मेरे ख्याल से ये मंडे और ट्यूसडे की नहीं लगी हुई। आपकी इस जगह पे जी सर, ये 2 दिन। 32 से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस तरह आज मैं ना लेक्चर अपलोड करूंगा, आप बाकी तमाम बच्चों को कहें कि क्या नाम लेते हैं, वो लेक्चर भी सुने, और मैं ना कल टेस्ट भी है, क्विज टेस्ट है, आपका क्विज लेना है कल मैंने क्लास में ही। आपको शेयर करूंगा, आपने फौरी तौर पर वो क्विज हल करना है, ऑनलाइन बैठे बैठे, सब बच्चे हैं। सर कैमरा ऑन भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आपके बैंडविड्थ पे असर नहीं पड़ता, आपके इंटरनेट की स्पीड पे असर नहीं पड़ता तो कर ले। मेरे पास तो 8-9 MB का है, तो ये 2 MB भी काफी होता है। ठीक हो गया अभी? ओके सर। ओके ठीक है बेटा, फिर अभी मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप लोगों के लिए फिर इशू बनेगा, ठीक है? तो कल लाजमी पिछला पहले एक दफा सारा रिवाइज कर लें, कल उसी में से चैप्टर 2 का जो है ना वो क्विज टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? उस वो हल करने हैं आपने, उसके ABC में से कोई टिक करना है आपको। ओके बेटा। सर जी जी सर पूछो। MCQ स्टार्ट होगा। MCQ बेस्ड। ओके सर। ओके बेटा।